गाइस अभी बजे हुए हैं रात के 2 और मैं बैठा हुआ था अपने यूँ ही कमरे में। तो मुझे ना ऐसा ही बहुत ओवरथिंकिंग हो रही थी, बहुत डर सा लग रहा था। मैं ना अपने डर को लेकर परेशान था कि मेरी वीकनेस क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। मुझे ये चीज़ बहुत परेशान कर रही थी कि यार मुझे अपनी वीकनेस नहीं पता, स्ट्रेंथ नहीं पता। हालाँकि पता है मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे को पता है। बट मैं डिक्लेयर नहीं कर पा रहा था, मैं डिफ़ाइन नहीं कर पा रहा था मेरी क्या है। और फाइनली मैंने अपनी जो वीकनेसेस थी वो लिखी। और यकीन मानना, जब से मैंने ये वीकनेसेस लिखी है ना, तब से तभी से लेकर पिछले मैंने 24 घंटे लगभग हो चुके हैं इस चीज़ को लिखे हुए। मैंने ये वीकनेसेस कल लिखी थी, कल ओवरथिंकिंग थी। जब से लेकर अभी तक इतना बड़ा चेंज हो चुका है ना, क्योंकि जब आप कोई चीज़ को लिख लेते हो ना, तो फिर ना वो चीज़ ना बहुत छोटी हो जाती है। हम ना दिमाग में बनाते रहते हैं कि भाई ये बड़ी है, ये बड़ी है। बट वो चीज़ को एक्चुअली में लिख लिया जाए ना, तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है। जैसे कि मैंने अपनी 4 प्रॉब्लम्स लिखी, ठीक। और आज मेरे दोस्त ने इसको पढ़ा। मेरी एक बहुत करीबी दोस्त है, उसका मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन हाँ बहुत दिल के बहुत करीब है। उसने इसको पढ़ा तो उसने मेरे को सॉल्यूशन ये लिख दिया। हालांकि मुझे लिखने के बाद सॉल्यूशन मिल गया था। लिखने के बाद मुझे समझ में आ गया था कि मुझे करना क्या है, मेरी चीज़ें कैसे ख़त्म होंगी, मेरे को कैसे इसका सॉल्यूशन मिलेगा, मैं कैसे क्या कर सकता हूँ। मेरी ओवरथिंकिंग सारी ख़त्म हो चुकी थी। मेरे जो कमियाँ थी, जो वीकनेसेस थी, मेरे को पता चल गया था कि उसको स्ट्रेंथ में कैसे बदलना है, मैं पहचान चुका था। लेकिन उसने आज मेरे को बिना पता चले, मैं ऐसे ही रखा था, ऐसे में कमरे में, मतलब मैं था नहीं, तो उसने ऐसे रजिस्टर वगैरह चेक किया, उसे ये कागज़ मिला। हालांकि मुझे ये कागज़ क्या फाड़ देना चाहिए था, बट मैंने क्यों रखा, इसका भी एक रीज़न था। पता है इसका रीज़न ये था कि मैं ना, मेरे को ये लगा कि यार ठीक है, अपन ना रख लेते हैं, बाद में कभी देखेंगे कि यार इस टाइम पर अपनी ये वीकनेसेस थी इसलिए रख लेते हैं। और भाई लिटरली मैंने इसको ना अपनी इसके अंदर रख रखा था, इस कॉपी के अंदर। इस कॉपी में ना सिर्फ मेरे क्विक रिवीजन नोट्स ही करते हैं, जो एग्ज़ाम से पहले क्विक रिवीजन नोट्स होते हैं ना, जिसमें हम पढ़ा करते हैं कि भाई क्या पढ़ना चाहिए, कितनी जल्दी जो क्विक हम रिवीजन कर सकें एग्ज़ाम से पहले। तो इसमें सिर्फ वो हुआ करता था, और अभी भी वही होता है। तो कल यूँ ही फ्यूचर को लेके बहुत मेरे को ना ओवरथिंकिंग हुई, खुद पे डाउट्स हो रहे हैं। पिछले मेरे को ना लगभग 1 साल हो चुका है इस चीज़ को लेकर। मेरे को 1 साल हो गया जब से लेकर ना मेरे को बहुत ही कन्फ्यूज़न्स हुए। मैंने डिफरेंट आइडियाज़ किए। मैंने एक आइडिया डिस्कस किया था, मैंने उसका एमवीपी भी बनाया था, पता है। उसका नाम था स्किल टू बिल। वो चीज़ मैंने करी थी, तो उसमें जैसे ट्रैक्शन आ रहा था। बट मेरी कमी क्या रही, मेरी उसमें सबसे बड़ी कमी रही फेस रिवीलिंग की। मेरी कमी ये भी रही कि मैं ना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट नहीं बना पाया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच नहीं कर पाया। मैंने ना बस एक प्रोडक्ट बनाया, लाइव किया और बस हो गया, ऐसा लगा। मार तो भाई जब पड़ी कि जैसे मैंने सितंबर 2025 से स्टार्ट किया था बनाना, और वो सास प्रोडक्ट लगभग मेरा 2 जनवरी 2026 को रेडी हो गया था, ठीक है। और मैंने 7 जनवरी 2026 को लॉन्च कर दिया। अब इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, 7 जनवरी 2026 को लॉन्च तो किया, लेकिन फिर ना लॉन्च किया तो भाई मार्च में, जैसा जो मेरा बैकएंड होता है ना वेबसाइट का, किसी बैकएंड, मैंने जो वेबसाइट का बैकएंड बनाया था उसकी हो गई लिमिट ख़त्म। तो मुझे क्या लगा कि उड़ गया। और सुनो, वो ये उड़ा भी कब, मार्च के बाद ऐसा हुआ। उससे पहले प्रॉब्लम क्या आई थी, मैंने विदाउट टेस्ट के ही ऐसे कर दिया था लॉन्च, ठीक है, टेस्ट नहीं किया था। और मेरे को बाद में समझ में आया कि यार यूज़र्स की तरफ से क्वेरी आ रही,
जिनको मैंने शेयर्स की थी कि इसकी टेस्टिंग करें बताएं, मैंने जिनको शेयर किया था वो ये कह रहा है कि यार साइन अप तो कर ही नहीं पा रहे हैं, लॉगिन तो हो ही नहीं पा रहा है, हम इसमें एज अ यूज़र या एज अ क्लाइंट तो रजिस्टर हो ही नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा देखता हूँ, उसको करने में 1 महीना लग गया, तो वहाँ से ट्रस्ट टूटा। फिर ना फिर भाई जो हुआ, मार्च में मेरी वेबसाइट की बैकएंड ख़त्म हुआ, दिल ना अंदर से बहुत टूटा, लगा कि यार अब सब ख़त्म। बट फिर ना माइंड लो स्टेज में जाने की वजह लगा कि नहीं यार चलो कुछ नया करते हैं। अब यहाँ तुम्हें पता है मुझे करना क्या चाहिए था कि उसको सुधारता, मैं आगे बढ़ता, बट मैंने क्या किया, नेक्स्ट पे चला गया कोई बात नहीं। नेक्स्ट आइडिया पर जाने के बाद भी मैंने उसका MVP नहीं बनाया, सिर्फ रजिस्टर पैन सब यहीं तक सीमित रखा, रजिस्टर तक लिखा, समझ में आ गया, पूरा वर्कफ्लो आ गया। MVP नहीं बनाया सेकंड आइडिया का, वो मेरा था ऑटोमेशन का। मैंने एक ऑटोमेशन सिस्टम बनाया था, सोचा था, तो मैंने ना उसकी पूरा रोड मैप तैयार कर लिया था, कैसे क्या होगा, कैसे क्या कोडिंग होगी, सब एज ए डेवलपर मैंने सारी चीज़ें रेडी कर ली थी। अब ऐसा लगा कि यार जे कर ली, फिर ना खुद से एक डाउट आया कि यार ऐसे ऐसे जाना पड़ेगी, तो अंदर ना एक डर बैठा मेरा ना, चलो आज मैं तुम्हें ही बता ही देता हूँ मेरे डर क्या है। हालांकि अब तो वो दिमाग में नहीं है, बट पेपर पर तो मैंने लिख लिया ना, तो वही बताता हूँ। तो पहला डर है मेरा कि लोगों के सामने ना मुझे खुद को रिवील करने में डर लगता है। ऐसे नहीं जैसे दोस्तों और फैमिली के सामने या फैमिली मेम्बर से जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ या जिनको मैं जानता हूँ, उनके सामने तो मैं खुद को रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। बट जैसे रैंडमली हम बात करते हैं कि किसी भी रैंडम पर्सन के सामने जाके बात करना, रैंडम पर्सन के साथ जाके बात भी कर लेंगे, बट जब खुद की बारी आती है, खुद की बिजनेस की बारी आती है, खुद की प्रोफेशन की बारी आती है, मतलब एज अ प्रोफेशनल लोगों से मैं बात नहीं कर पाता। फर्स्ट डर मेरा ये था। देन सेकंड जो डर था मेरे को ना, हर वक्त ये डर रहता है कि मेरे अंदर जो पोटेंशियल है वो ना वेस्ट ना चला जाए। मेरा दूसरा डर, सबसे बड़ा डर क्या था कि मेरे अंदर जो पोटेंशियल है वो वेस्ट ना जाए। इसी चीज़ को ना साइंस की भाषा में कोइनोफोबिया कहते हैं। इसमें ना आपको सबसे बड़ी चीज़ या तो ये लगती है कि मैं कर जाऊँगा, या फिर आप एवरेज में डर जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मेरे अंदर की 2 कमियां भी निकली। क्या कमी निकली? सेल्फ एनालिसिस करने के बाद, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, खुद को एनालिसिस करने से बड़ा एनालाइज सिस्टम और कुछ है ही नहीं। अगर आपने खुद को एनालाइज कर पा रहे हो ना, तो आप बाहर वालों को भी एनालाइज कर लोगे। इसलिए ना खुद को एनालाइज करो। मैंने जब खुद को करा तो मेरे तो ना खुद की एक कमी पकड़ में आई, और वो कमी पता है क्या थी? वो ये थी कि मैं ना खुश नहीं रह पाता था। यहाँ अभी खुशियाँ बन, कोई अच्छी बात हुई, खुश की बात हुई है, हंसी आ रही है, मतलब थोड़ा खुश रहना चाहिए ना। जैसे कि अपन कोई भी बात होती है अपने साथ, मान लो कोई अच्छा हो गया, तो अपन कम से कम आधा घंटा, मिनिमम 10 मिनट तो अपन खुश रहते हैं ना। मेरे अंदर पता है प्रॉब्लम क्या थी, और अभी भी थी, बट अब मैं सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ। मेरे अंदर प्रॉब्लम थी कि भाई हुआ उतनी सी देर के लिए ऐसे ही इस बात, और फिर वापस सैड हो गया, वापस सैड हुआ, तो फिर ना सैड हुआ तो भाई सैड में ही जीना है, फिर फ्यूचर की टेंशन ले ली, फिर पास्ट के बारे में सोच रहा है मैंने कि यार जब से फिर इसको लिखने के बाद कि यार क्या करना है, सब ना मेरे दिमाग से उड़ गया है, बचा ही नहीं है कुछ। अब तो ये लगता है कि भाई कुछ नहीं है, अब जो करना है खुद को ही करना है। और इसी में पता है मेरी दोस्त ने, जिसके मैं बता रहा था, हालांकि मैं उसका नाम नहीं लूँगा, जो प्राइवेट काफ़ी करीबी है मेरे लिए वो, तो उसने ना क्या लिखा है देखो, कि डर को फेस करना सीख, डर से डरेगा तो वह तुझे और डराएगा, ठीक है। जब मैं था नहीं और मेरे कमरे में, जब उसने लिखा था, आज ही लिखा है और ये चीज़। और दूसरी चीज़ उसने क्या लिखी है, क्योंकि मैं 4 चीज़ लिखी थी, 2 कमियाँ और 2 डर। तो एक कमी मैं आपको बता नहीं सकता, वो पर्सनली है। तो मैंने ना उसको ऐसी रखी थी, मैं गया, वो बैठी हुई थी, मैं गया नीचे, मैं मतलब नहाने गया हुआ था,
मैंने कि हाँ, मैं उससे क्या किया, तू बैठ मैं आ रहा हूँ बस नहा के थोड़ी देर में। तो उसने मेरा रजिस्टर चेक कर लिया। अब रजिस्टर चेक किया तो उसे ये मिल गया, क्योंकि ये कॉपी वहीं मेरे पास सोफ़े के पास रखी थी, तो उसने उठा के पढ़ ली, बैठ गई। अब भाई मुझे पता ही नहीं है, अब मेरे को लग गया टाइम, तो उसने क्या करा पता है, उसने इस सॉल्यूशन इन डर का उसने ये चीज़ पढ़ी, क्या ये मेरे डर पढ़े, मेरी कमियां जानी, उसने जज करने की बजाय इसके सॉल्यूशंस मुझे लिख दिए। और ऐसा भी नहीं कि इसके बारे में उसने बात कर ली हो, जब वो मैं नहा के ऊपर आया तो उसने इसके बारे में बात ही नहीं की, जैसा जहाँ से उठाया था वैसे वैसा वहाँ रख दिया। और मैं मेरे बारे में जैसे नॉर्मल बात कर रहे थे हम लोग, वैसे ही बात कर रहे थे, ठीक है। और फिर ना मैं अब भी उठा के देख रहा हूँ कि भाई ये, जब मैंने ये चीज़ देखी ना, तो मैंने कि यार मेरे दिल में ना सिर्फ एक ही फीलिंग आई कि एक ही दिल है कितनी बार लूटोगे। मेरे को ना दिल से ये चीज़ निकली कि यार भाई मेरे को ना सबसे अच्छा दोस्त मिला है ज़िंदगी में, कुछ करो ना करो एक अच्छा दोस्त ज़रूर बनाओ जो आपको मुश्किल वक्त में आपको संभाले। आप कहीं गिरे हो तो आप खुद को संभाल नहीं पा रहे हो तो आपका दोस्त आपको संभाल पाए, इवन नहीं संभाल पा रहा है तो आपको सपोर्ट, इमोशनली सपोर्ट या मेंटली सपोर्ट दे पाए। अगर वो भी नहीं कर पा रहा है तो कुछ इस तरीके से तो वो मदद कर सके, यानी पीठ पीछे, सामने नहीं भी कह पा रहा तो पीठ पीछे से तो इमोशनली सपोर्ट दे। जैसे उसने फिर दूसरी चीज़ मेरे को बताई कि अपनी कमियों को दूर करना सीख, वह तुझे कमी ही नहीं लगेगी। अब उसने दो जो कमियां थी मेरी वो कमियां पढ़ के बताया, तो उसने लिखा, तो इस पर उसने लिखा था कि अपनी कमियों को दूर करना सीख, वह तुझे कमी नहीं लगेगी, ठीक है। उसके बाद वो लिखती पता है फिर कि फिर वो पर्सनल लाइन लिखती है कि तू ना बहुत प्यारा है, तू ना अपने डर को दूर कर दे और कुछ नया करके दे। क्योंकि मैंने उससे भी कुछ डिस्कस किया था 3-4 दिन पहले कि यार मुझे बहुत डर लगता है, या फिर मेरे को ना ऐसा सेल्फ डाउट रहता है कि मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, या फिर मैं वो करा था, फिर आइडिया वही रहा है कि वही चीज़ करो जो छोड़ चुका हूँ। जैसे स्किल टूल के बारे में मैंने आपको बताया, वो चीज़ मैं छोड़ चुका हूँ। मैंने उसके बाद जो आइडियाज़ थे मैंने ऑटोमेशन बताया, फिर उसके बाद मैंने एक मोज़ेक एआई ऑटोमेशन सिस्टम डिज़ाइन किया, जो ना ऑपरेटिंग सिस्टम था वो बहुत बड़े चेंज ला सकता था, वो बेटर आइडिया था। एग्जीक्यूशन अगर उसका बेटर कर देते हैं तो वो चीज़ थी। फिर उसके बाद मैंने एक और आइडिया सोचा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो अभी भी है, अब मैं उसमें से फाइनल नहीं कर पाया। बट हाँ, आज कल तक तो वो चीज़ हो गई थी, मैंने उसको बताया, उसने कि अपन ना जब मिलेंगे ना तो मैं बताऊँगी क्या करना है। अब उसने इस चीज़ के बारे में तो बात करी नहीं थी, मैं ये चीज़ लिख चुका था, उसने इस चीज़ पे लिख दी। और फिर क्या लिखती है कि तू ना बहुत प्यारा, तू ना अपने डर को दूर कर दे, डर के बारे में सोचे ही मत, और ना कुछ नया कर, नए नए एक्सपीरियंस कर। तो क्योंकि नए नए एक्सपीरियंस करने से ना आपका जो डर है ना तो आपसे ही डरने लगता है, मतलब जो डर है ना वो दूर भागता है आपसे कि ये तो मेरे को बुला ही नहीं रहा है, ये तो अपना ही नहीं रहा है, इसलिए। और फिर ना मैंने एक कमी और लिखी थी मेरी, चलो मैं वो भी बता ही देता हूँ कि मुझे ना खुद के घर वाले पसंद नहीं आते। क्यों नहीं आते उसका रीज़न क्या है पता है, जब वो कहते हैं ना, या फिर मेरे सपनों पर जब मैं काम कर रहा होता हूँ, मैं अपने फ्यूचर को लेके काम कर रहा होता हूँ, मैं अपने किसी अदर स्किल्स को लेकर काम कर रहा होता हूँ, रातों को जाग रहा हूँ, खाना नहीं खा रहा हूँ टाइम से, अंदरुल लगा पड़ा हूँ ऐसे, तो तब ना मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं, तो रोक टोक करते हैं और ये मेरे को पसंद नहीं आता। लेकिन यही चीज़ उनको हर्ट भी हो जाती है कि ये लड़का हमसे कैसे बोल रहा है, हम इसके लिए इतना कर रहे हैं, ये कैसे बोल रहा है हमसे, है ना। और हमसे कैसे बोल दिया इसने, खाना ठीक से नहीं खा रहा है, ढंग से बात नहीं करता है, चिड़चिड़ा रहता है, क्या हुआ है, घर में तो सही से बात करनी ही नहीं है, बहुत सारी, मतलब इवन बहुत सारी शिकायतें, ठीक है। तो वो शिकायतें होने के बाद भी फिर मैंने, और मेरी जो पूरी थी वो मैंने लिखी कि हाँ ठीक है, पसंद, वो मुझे भी पसंद नहीं आता, मानता हूँ कि मेरी गलत है, ये लिखा। अब उसने इसका सॉल्यूशन ये लिखा कि अपने परिवार की बात है ना पॉजिटिव वे में ले, नेगेटिव वे में नहीं। इस चीज़ को फैमिली वाले अपनों के लिए ही बोलते हैं। और फिर लास्ट में लिखती है, ये पढ़ो, समझा ढक्कन, मतलब इंसान ने
आपको इमोशनली सपोर्ट भी दे दिया और आप कुछ ज़्यादा ही अटैच ना हो जाओ या फिर ऐसा कुछ ज़्यादा ना लगे, हालांकि आप हो, लेकिन एक जो कहते हैं ना फ़नी मोमेंट, आप इमोशनल होके खुद से रोने लग जाओ या फिर अंदर से जो आंसू हो जाते हैं वो चीज़ ना हो, इसलिए एक फ़नी मोमेंट। बट हाँ, स्टिल मैं ये कह सकता हूँ मेरे पास ऊपर वाले का इतना करम है, अल्लाह का इतना करम है कि अल्लाह ने मुझे वो दोस्त अता किया है जो मेरे लिए बेटर है। और सिर्फ मेरे लिए नहीं, ज़िंदगी हर एक बंदे की ज़िंदगी में एक ऐसा दोस्त ज़रूर है, बस हमें पहचानना है। मेरी भी काफ़ी दोस्त हैं कॉलेजेस के, मेरे कलीग्स, बहुत से दोस्त हैं मेरे, क्लाइंट्स वगैरह, टीचर्स, सारे काफ़ी बहुत बड़े भी अच्छे से अच्छे दोस्त हैं, गंदे से गंदे दोस्त, ख़राब से ख़राब, अच्छे से अच्छे, सारे तरीके के दोस्त हैं। लेकिन जो आपकी खामोशी समझ सके ना, कोई ऐसा दोस्त ढूंढें और उसके पास रहें, क्योंकि वो चीज़ जो आपको दे पाएगा ना, वो दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती। इवन आपकी सक्सेस भी आपको वो चीज़ नहीं दे सकती जो आपका दोस्त आपके स्ट्रगल के टाइम पर दे सकता है। और सिर्फ दोस्त नहीं, कोई भी हो सकता है, वो पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो जी, या फिर हमारा वाइफ हो, हमारी मदर हो, मतलब किसी भी ना किसी रूप में। अगर आप अपने स्ट्रगल फेज़ में हैं तो अपने स्ट्रगल फेज़ में ना कोई एक ऐसा होना चाहिए या फिर ऐसा कोई हो जो आपकी खामोशी को भी पढ़ सके, तो ऐसे बनाएं। एंड थैंक यू। और ये वीडियो बनाने का पर्पस भी मेरा सिर्फ यही था, जो मेरा डर है ना, मैं उस चीज़ को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। सो थैंक यू। एंड मैं अभी जो हो रहे हैं वो टाइम हो चुका है 2:10, तो मैं इसको पोस्ट कर रहा हूँ। एंड देन थैंक यू, बाय।